पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन 48वें दिन भी जारी है। लगातार किसान भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। 30 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल करते करते। 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर यहाँ बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्दी के बीच लगातार यहाँ किसानों का धरना चल रहा है। आज का दिन अहम है क्योंकि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मीटिंग होगी, जिसमें तय करेगी पुलिस की किसानों को दिल्ली में एंट्री करने दिया जाए या नहीं, जिस तरह से किसान नेता चेतावनी दे चुके हैं। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसकी भी बैठक होने जा रही है। सरकार अपना पक्ष रखेगी। कमेटी के 3 सदस्य वहाँ रहेंगे, 1 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कहोगे जो बैठक होगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज? सुप्रीम कोर्ट की जो एक कमेटी बनाई गई है, एक तो किसान संगठन इस कमेटी के सामने न जाने के बारे में अपना फैसला कर लिया है और इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो कमेटी के तीनों जो सदस्य बाकी हैं ये सरकार द्वारा प्रत्योजित तय किए गए हैं और ये शुरू से ही जो किसान विरोधी, किसान के जो एक कानून इनके समर्थक रहे हैं, तो इनसे तो इनके पास जाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को घर चला जाना चाहिए, अभी भी यहाँ दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भावना का हम सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में जनता के, किसानों के प्रति अगर उनको चिंता है तो उनको निर्णय करना चाहिए और सरकार को बाध्य करना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए। जब किसान सहमत नहीं है कानूनों के बारे में, तीनों कानून वापस लो, उसके बाद किसान संगठनों के साथ मिलकर एक नया प्रपोजल तैयार करूं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से किसानों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की परेड में शामिल होंगे? आज दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक भी हो रही है। क्यों जाना चाहता है किसान दिल्ली की परेड में? किसान इसलिए जाना चाहता है, किसान के सामने ये परेशानी आ रही है। ये जो 3 काले कानून हैं, ये सरकार जब इसको किसान नहीं चाहता, किसान मजदूर नहीं चाह रहा है, तो ये क्यों बना के लागू करना चाहते हैं? हम इससे बिल्कुल नाराज़ हैं। इसलिए हम इसलिए जा रहे हैं ताकि ये 3 कानून जो लागू ना हो। कल फिर बैठक होने जा रही है। 11वें दौर की बैठक आज होनी थी, टल गई है। क्या कहोगे, उम्मीद है कल की बैठक से जो सरकार किसानों के बीच होगी? कल की बैठक से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कई राउंड की वार्ता हो चुकी है। हर बार वहीं से ये बातें जो है शुरू होती हैं। अगर ये बातें जो है, अगर कुछ हल निकलना होता तो अब तक निकल गया होता। अब तो सिर्फ जो है 26 जनवरी की परेड करेंगे, उसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि ये इजाज़त मिले कि नहीं मिले, जबकि इनको इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐतिहासिक काम होगा। क्योंकि मानिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। जब राजपथ पर जब दोनों जवान और किसान जब एक साथ परेड करेंगे, पूरे दुनिया के लिए ऐतिहासिक होगा और इसलिए हम लोग इस परेड पर किसान परेड में जाएंगे तो व्यवधान नहीं होगा? क्या जताना चाहता है इससे किसान? दिनेश, बिल्कुल भी कोई किसान की तरफ से व्यवधान नहीं होगा और किसान अपनी मांगों के लिए जो मांगें जो किसान ने जो रखी हैं, सरकार इसको चाहती क्यों नहीं है? सरकार को बेईमानी हमको स्पष्ट दिखाई देती है। जब ये महाराष्ट्र में सुबह 2 बजे 3 बजे सरकार बना लेती है, 100 मुहूर्तों से बताती है, तो ये काले कानून वापस क्यों नहीं करती? किसान अपने घर चले जाएंगे। किसान को कोई ये शौक़ नहीं है कि जो ठंड में यहाँ सड़कों पे पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो आज ही किसान अपने घर वापस हो जाएगा। अगर सरकार चाहे तो ये काले कानून अपने वापस करे और MSP पर कानून लागू करे, किसान अपने घर चले जाएंगे। कब तक डटा रहेगा किसान सड़कों पर? हमारा जब तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ जाए तब तक हम सड़कों पर ही डटे रहेंगे। ये थे हमारे साथ किसान नेता, किसान जिनका कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते सड़कों पर डटे रहेंगे। MSP पर भी सरकार को कानून बनाना होगा, ये भी इनकी मांग है। वहीं किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं घर चले जाएं, घर पे फिर कौन रहेगा? क्योंकि किसान अपनी ज़मीन और नस्लों और फसलों की लड़ाई यहाँ लड़ रहा है। तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक घर वापसी नहीं है, जब तक कि कानून रद्द नहीं होते। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी TV।